भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नियम के अंतर्गत शौच और संतोष को लेकर के हमने विचार किया। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन विभाग और हैं। साधन पाद के प्रथम सूत्र में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को लेकर के हमने लंबी चर्चा की है। तप किसे कहते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं और ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं। इन तीनों की परिभाषाओं को प्रस्तुत करते हुए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने इसे क्रिया योग नाम दिया है। प्रसंगवश यहां पर नियम के अंतर्गत ये तीनों विद्यमान हैं। शौच, संतोष के बाद में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इस क्रम में भी इन तीनों को लेकर के संक्षेप से हम विचार करते हैं। एक बार पुनरावृत्ति हो जाए। तीसरा विभाग है नियम का तप। तप किसे कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने तप की परिभाषा की है, तपो द्वंद्व सहनम। तपो द्वंद्व सहनम, तप उसको कहते हैं जो द्वंद्वों को सहन करना होता है। द्वंद्व कहते हैं जोड़े को, जोड़े को द्वंद्व कहते हैं। जोड़ों में रहने वाले जितने भी द्वंद्व हैं उन सबको सहन करना। किसके लिए? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, परमानंद को पाने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए। और किसी उद्देश्य से यदि कोई सहन करता है तो उसे तप नहीं कहते। यदि कोई व्यक्ति धन पाने के लिए चोरी करता है, चोरी के लिए तप करता है, हिंसा के लिए तप करता है, झूठ के लिए तप करता है, उनको तप नहीं कह सकते। तप करता है का अभिप्राय है वो सहन करता है। हिंसा करने के लिए सहन करता है, चोरी करने के लिए सहन करता है, तो उस सहन को तप नहीं कह सकते। इसलिए पारिभाषिक शब्द है ये तप। तपो द्वंद्व सहनम, तप उसे कहते हैं जो द्वंद्वों को सहन किया जाता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मुक्ति को, मोक्ष को पूर्ण करने के लिए। जीवन का जो अंतिम चरम उद्देश्य है हमारा, समस्त दुखों से छूटना और नित्यानंद परमपिता परमेश्वर के आनंद को अपनाना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति सहन करता है, उसका नाम है तप। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्वम च जिघांसा पिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौन आकार मौने च। द्वंद्वों को गिनाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिघांसा पिपासे। जिघांसा कहते हैं खाने की इच्छा, यानी भूख। भूख को सहन करना। पिपासा कहते हैं प्यास, प्यास को सहन करना। भूख और प्यास इन दोनों का द्वंद्व है, ये जोड़े हैं।
इनको सहन करना। शीतोष्णे, शीत कहते हैं सर्दी को, उष्ण कहते हैं गर्मी को। सर्दी और गर्मी को सहन करना। स्थानासने, स्थान कहते हैं कहीं खड़ा हो आदमी, खड़ा रहता है, अथवा आसने बैठा हुआ है, या तो खड़ा है या बैठा हुआ है। किसी कारण से खड़े रहना पड़ता है, देर तक खड़े रहना पड़ता है, किसी कारण से देर तक बैठे रहना पड़ता है। उनको सहन करना, खड़े रहने को और बैठे रहने को सहन करना, ये तप है। फिर कहा काष्ठमौन आकार मौने च। काष्ठ मौन और आकार मौन। मौन का अभिप्राय है बातचीत न करना, वार्तालाप न करना, वाणी को विराम देना। और इसकी जो स्थिति है वो दो प्रकार की है। एक है आकार मौन। आकार मौन का अभिप्राय है व्यक्ति बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, वाणी का प्रयोग नहीं करता, आवश्यकता पड़ने पर संकेत करता है। चेष्टाओं से, संकेतों से सामने वालों को एहसास कराता है, ज्ञान कराता है। किसी को बुलाना है तो वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि मौन है, और बुलाना भी है, आवश्यकता है, तो वाणी का प्रयोग ना करके हाथों से आइए बुलाया जाएगा, हाथों के इशारे से, आंखों के इशारे से, शरीर के किसी भी अंग के माध्यम से इंगित किया जाता है और बुलाया जाता है, या कुछ कथन किया जाता है, लेकिन वाणी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और वो भी जो शरीर से, संकेतों से जो बुलाया जाता है या कुछ कहा जाता है सांकेतिक माध्यम से, वो भी अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर। इसको कहते हैं आकार मौन। और दूसरा है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन का अभिप्राय है कि कोई संकेत न करना। काष्ठ का मतलब लकड़ी, लक्कड़। जैसे लकड़ी सीधी रहती है, उसमें वक्रता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का हलचल नहीं है, बस सीधी है। तो उसी प्रकार व्यक्ति लक्कड़ की भांति, लकड़ी के समान, काष्ठ के समान स्थिर रहता है, कोई संकेत नहीं करता। बोलना दूर की बात है, संकेत भी नहीं करता, लकड़ी के समान स्थिर रहता है। बस जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मौन करता है, उस उद्देश्य में लगा रहता है। जब अंतर्मुखी बनना होता है, मनुष्य प्रायः बहिर्मुखी रहता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर भेजता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनकी ओर अपनी इंद्रियों को भेजता है, बाहर के दृश्यों को देखता है, बाहर के विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। उसकी सारी दृष्टि बाहर की ओर होती है, बाहर के विषयों को जानने की चेष्टा करता रहता है। आजीवन व्यक्ति बाहर ही देखना पसंद करता है। ये बाह्य दृष्टि है, बहिर्मुखी है। लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति को, योगाभ्यास करने वाले साधक को, ईश्वर को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अंतर्मुखी बनना पड़ता है। जहां आवश्यकता बहिर्मुखी की है तो बहिर्मुखी बन करके बाह्य कार्यों को करता है, और जहां उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो व्यक्ति अंतर्मुखी बनता है। अब अंदर की ओर झांक करके देखना है उसे, और बाहर की ओर से सबको बंद कर देता है, बाह्य चेष्टाओं को बंद करता है, इंद्रियों को बाहर की ओर नहीं भेजता है, वो अंदर की ओर भेजता है। इसलिए उसे मौन रहना होता है, और मौन रह करके बिना संकेतों के अंतःवृत्तिक बन करके अंदर झांकता है, आत्मा को देखने का प्रयत्न करता है।
मन को समझने का प्रयत्न करता है, इंद्रियों को रोकने का प्रयत्न करता है, अपने आंतरिक जीवन को समझता है। ये मौन के समय में इन कार्यों को करना होता है। उत्कृष्ट काम करना हो, श्रेष्ठ कर्म करना हो, तो व्यक्ति को मौन रह करके, अंतर्मुखी बन करके व्यक्ति को आंतरिक जीवन को समझने की चेष्टा करना होता है, आत्मा परमात्मा को समझने की चेष्टा करना होता है। इसके लिए व्यक्ति मौन रहता है, और वो मौन दो प्रकार का है, एक आकार मौन और एक काष्ठ मौन। ये भी जोड़े हैं, काष्ठ मौन आकार मौने च। इस प्रकार द्वंद्वों को सहन करना, जहां सर्दी गर्मी को, जहां भूख प्यास को, जहां खड़े रहने और बैठने को सहन करना है, वहां सुख दुख को भी सहन करना है। सांसारिक सुख प्राप्त होता है तो उस सुख को पाकर के इतना अधिक ऐसा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करना, कल को वो सुख ना मिले तो बहुत दुख मिले। इसलिए सुख मिले तो भी व्यक्ति को सहन करना है, और दुख मिले तो भी सहन करना है। सुख दुख में भी अपने आप को समस्थिति में बनाए रखना है। मान अपमान हो तो भी अपने आप को बनाए रखना है। न मान पर प्रसन्नता अभिव्यक्त करनी है, अपमान पर दुखी होना है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति को सम रहना है। सम स्थिति को तप पहुंचाता है। ये जो तप है, ये सम अवस्था को पहुंचाने वाला होता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। तप जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा अंग है, ऐसा विभाग है जिसके बिना जीवन को हम उत्कृष्ट नहीं बना सकते, श्रेष्ठ नहीं बना सकते। जिस प्रकार से सोने को तपा तपा करके उसको निखारा जाता है, सोने को यदि नहीं तपाया जाए तो उसके अंदर जो सौंदर्य है, उसके अंदर जो चमक है, जो तेज है, वो नहीं आ सकता। ठीक इसी प्रकार अपने आप को भी मन से, वाणी से और शरीर से तपाना पड़ता है, सोने की भांति, सुवर्ण की भांति। और तपा करके अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को मजबूत बनाना होता है, तेज बनाना होता है, उसमें कांति निकले, इस प्रकार व्यक्ति को करना होता है। वह तप के माध्यम से ही संभव है। इसलिए इस तप को स्वीकार किया है योग के अंतर्गत, और नियम में ये तीसरा विभाग है, तप। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, जो तपस्वी नहीं होता है, जो तप नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति योग को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, ये बात कही। महर्षि वेदव्यास ने एक और बात कही, कहा है, ये जो व्रत है, व्रतानि च एषाम कृच्छ्र चांद्रायण सांतपनादीनि, और उसके लिए कहा यथा योगम, व्रतानि च यथा योगम, व्रतानि च एषाम यथा योगम कृच्छ्र चांद्रायण सांतपनादीनि। कुछ ऐसे भी व्रत हैं जिन व्रतों को अपना करके अपने शरीर को तपाया जाता है, और ऐसा तपा करके व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। शरीर को दुख देने के लिए नहीं, शरीर को अत्यंत कष्ट देने के लिए नहीं, शरीर को थोड़ा थोड़ा दुख दे करके, थोड़ी थोड़ी पीड़ा दे करके, थोड़ा थोड़ा कष्ट दे करके शरीर को तपाता हुआ व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। उसके लिए कुछ ऐसे भी व्रतों का विधान किया है जिनको अपना करके व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए कहा व्रतानि च एषाम यथा योगम। यथा योगम का अभिप्राय है अपनी योग्यता के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप, अपनी स्थिति के अनुरूप, काल देश परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को इन व्रतों का पालन करना होता है।
उसमें 3 बातें कही है, कृच्छ्र, चांद्रायण और सांतपनादि। सांतापन। कृच्छ्र का अभिप्राय है जो हम भोजन करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उस भोजन को एक सीमा तक बहुत न्यून कम किया जाता है और वो व्यवस्थित रूप से कम किया जाता है। थोड़ा थोड़ा कम करते 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 बिल्कुल अति सूक्ष्मता में चला जाता है व्यक्ति, और बहुत कम मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में लेकर के व्यक्ति अपने शरीर को तपाता है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है वो अल्प मात्रा का भी ग्रहण नहीं करता। जो हम भोजन करते हैं तो ग्रास के माध्यम से हम अंदर पहुंचाते हैं, पहला ग्रास, दूसरा ग्रास, तीसरा ग्रास। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से उस ग्रास को, उस कोर को लेता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिएगा चावल खाता है तो इतना सा चावल एक बार में खा सकता है। व्यक्ति अलग अलग ढंग से अलग अलग अभ्यास करता है। कोई रोटी खाता है तो रोटी, आधी रोटी भी एक बार भी खा सकता है, चतुर्थांश भी खा सकता है, लेकिन उतना ना रख करके उसकी मात्रा अति न्यून रखा जाए। वो जो ग्रास जो ली जाती है, ग्रास जो लिया जाता है अति निम्न, अति कम अल्प मात्रा में, जो आधी रोटी खाने वाला व्यक्ति उसको 1/4 कर दे, 1/4 कर दे, उस आधी को भी 1/4 कर दे और उससे भी और कम करे, यानी एक रोटी को यदि वो व्यक्ति सामान्य रूप से 10 बार खाता हो तो उसको वो 20 बार खाए, इतनी कम मात्रा में रखे। ऐसे मान लीजिएगा वो 24 मात्रा रखे, उसको एक रोटी को 24 बार खाए व्यक्ति। ऐसे अल्प मात्रा में 3 दिन तक 24 खुराक वो ले ले, सुबह सुबह 3 बार ऐसा खाए, फिर 3 दिन सायंकाल करे, फिर उसके बाद 3 दिन उपवास रहे, अति अल्प मात्रा में। अगर ऐसा करता है तो शरीर में जो स्थिति उत्पन्न होती है, शारीरिक जो स्थिति होती है, वो बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है, मलमूत्र कम निकलते हैं और विशेष परिस्थिति को पाने के लिए, विशेष योग्यता को पाने के लिए व्यक्ति ईश्वर के साथ आबद्ध होने के लिए, लंबे काल तक ईश्वर के साथ जुड़ा रहने के लिए, कुछ समय विशेष, काल विशेष के लिए व्यक्ति ऐसा भोजन ग्रहण करके जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, समाधिस्थ होता है, तो उसके लिए वो लाभकारी होता है। एकदम बंद नहीं किया जाना चाहिए और एकदम प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। जो भोजन ग्रहण करने की विधि है और छोड़ने की जो विधि है वो व्यवस्थित रूप से करनी है। आयुर्वेद के माध्यम से जान करके, समझ करके, योग्यता पूर्ण व्यक्ति जब उस भोजन को अति कम मात्रा में कर करके जब व्यक्ति तप करता है और ईश्वर के साथ सात्विक भावना से जुड़ जाता है तो उसका मन एकाग्र होता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति कृच्छ्र व्रत का पालन करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।